तो आज चलिए मुलाकात करते हैं, बड़ा नाम करेंगे कि मेन लीड आयशा और साथ में सूरज बड़तातिया जी से भी। जी हाँ, आखिरकार सोनी लिव पर इनकी ये सीरीज जो जल्द ही आने वाली है। वेलकम टू द प्रमोशंस ऑफ हमारा शो बड़ा नाम करेंगे। आप लोग अंदर आ सकते हैं, आप लोग मुझे इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं करूँगी अपना मेकअप, अपना हेयर एंड अपना कॉस्ट्यूम। ओह वेरी एक्साइटेड। ये बेसिकली हमारा डे 1 है। तो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक होंगे, सारे एक्टर्स को फिर से मिलना होगा। ऑल ऑफ अस विल बी बेसिकली गेटिंग टुगेदर बहुत समय के बाद। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो ये दिस इज़ टुडेज़ मेकअप एंड हेयर दैट वी फिनिश्ड। बेसिकली हमारे शो का लुक बहुत ही नेचुरल एंड वार्म है। तो आज आई एम गोइंग टू गेट इनटू माय रोका आउटफिट। तो उस हिसाब से वीव कॉम्प्लीमेंटेड ऑल माय मेकअप टू द आउटफिट एंड दिस इज़ अंतरा। Hi. Antara is the one who's made me look pretty today. And in some time I'll also change into my outfit and show you all the complete look. तो हेयर एंड मेकअप पूरा हो चुका है। अब मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगी और फिर आपको एक लास्ट बार फाइनल लुक दिखा दूंगी। लेकिन क्या आप हमें कॉस्ट्यूम दिखाएंगे कैसा है? ओह श्योर। So this is the outfit. ये हमारे शो का बेसिकली रोका का आउटफिट है, एंगेजमेंट सेरेमनी का। सो आई जस्ट गेट इनटू दिस क्विकली। हम इसमें कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अ फोटो शूट, ताकि हम वो रोके वाला लुक फिर से रिक्रिएट कर सकें फॉर मार्केटिंग। सो फॉर दैट पर्पस वी आर वेयरिंग दिस। ये एक्चुअली मेरा शो का वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स लुक्स है। तो आप जब शो में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों। एंड सो आज आई वॉज वेरी हैप्पी टू वेयर दिस अगैन। The style is काफ़ी similar to Surbhi's style also on the show, which is that I like थोड़ा सा Indian लेकिन थोड़ा सा Indo-Western का fusion उसमें. So even like other looks on my show are very like kurta or like jeans. So it's very similar taste. And then this also like I think this is one color that really compliments me. So even in life मेरे पास काफ़ी orange और peach shades के कपड़े हैं. So yeah, I would say it's very Aisha, but at the same time very Surbhi. हाँ, तो ऑफ कोर्स हमने साथ में ऑडिशन भी किया था एंड दैट वाज ब्यूटीफुल राइट। या वेरी गुड। जब हमने लिटरली साथ में ऑडिशन किया था वी कुड फील द केमिस्ट्री इन वन गो एंड वी इनफैक्ट एक्नॉलेज्ड एज वेल कि
this is a really good. Yeah, we had a very weird, awkward photo shoot the same day. Like हम लोग पहली बार मिले थे हाँ. and we had to give them all sort of like these romantic shots as part of the test. वो दिन और आज का दिन अब तो कंफर्टेबल मुझे लग रहा था। आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा। So I think at this point हम दोनों बहुत comfortable हैं with each other. Yeah. अभी pronounce करके क्या हो बढ़िया। ये हमारा राष्ट्रीय का पहला OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ है, बड़ा नाम करेंगे। और हम बहुत प्राउड हैं कि 7 फरवरी को ये फाइनली रिलीज़ हो रहा है। 2 साल की मेहनत है और भारत की कहानी है और बहुत टाइम के बाद एक लव स्टोरी आएगी। और ऋतिक आयशा हमारे लीड पैर है, बहुत मेहनत की है दोनों बच्चों ने। और ऐसा शो है जो पूरा परिवार साथ में देखेगा और एंजॉय करेगा। और एक भारत की कहानी है और बहुत मस्ती है, गाने हैं, म्यूज़िक है और बहुत अच्छे जोश से बनाई गई है। एंड क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम। अच्छा, लास्ट सवाल से ये पूछूंगी आयशा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करते हैं अपोलिना की पहली उड़ान की, नहीं रसोई की, क्योंकि अभी अभी तो इनकी शादी हुई है। और आप जानते हैं ना, सीरियल चाहे एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में हो, लेकिन जब शादी का ट्रैक आ जाता है और नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई होती है तो ड्रामा तो होता ही है। अपोलिना बहू रानी की ससुराल में पहली रसोई है। अब पढ़ाई लिखाई करने वाली अपोलिना, उसका सपना तो चांद पर जाने का है कि कहाँ वो रसोई घर में खीर बनाने में फंस गई है। अब सासू माँ ने कहा है और मोहल्ले की सारी लेडीज भी आ गई हैं अपोलिना के हाथ से बने खीर को खाने के लिए। अब यहाँ पर श्लोक भी आ पहुँचा है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी में खाना बनाने वाला टैलेंट तो कुछ खास है नहीं। वहीं इस शो की वैम्प यानी कि ईरा, उसने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे अपोलिना की खीर को बर्बाद करना है। नहीं वैसा था क्योंकि मैं खिड़की से एकदम से आता हूँ और पीछे से मैं डराता हूँ और आई थिंक ये बहुत नेचुरल है, कोई भी डर जाएगा तो मैं एक तरह का ठब्बा करता हूँ। और बट इंटेंशन इज़ दिस ओनली कि मैं जाऊँ और उसे हेल्प करूँ और खीर अच्छी बन जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और माँ को शर्मिंदा ना होना पड़े। अब अपोलिना ने खीर बनाने की शुरुआत तो कर दी। अब वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर अपोलिना जैसे ही हटी, खलनायिका ने चीनी के डब्बे की जगह नमक का डब्बा आगे कर दिया। वो तो अच्छा हो, इन मौके पर श्लोक आ गया और श्लोक ने खीर में नमक डालने से रोक लिया। बट वो पता चलेगा कि नहीं बिगड़ी या नहीं बिगड़ी है, दैट इज अ ट्विस्ट। अभी पता नहीं चला है। अब पति को ऐसे ही होना चाहिए, जब जब पत्नी को जरूरत पड़े पति को आगे आकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब श्लोक, आपने ये बात ना आज बता ही दी है कि अपनी माँ का ख्याल तो आप रखते ही हो, साथ साथ अपनी पत्नी का भी। तो आई थिंक नहीं, वो नहीं बिगड़ेगी क्योंकि पहले लोगों को ये लगेगा कि ईरा ने वो ख़राब कर दिया खीर, बट ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि आई एम द वन हु इज़ द सेवियर। तो मैं वो उसको लगता है अपू को कि उसको नहीं लगता है, ईरा को लगता है कि मैंने नमक उसे पास कर दिया, बट आई एम द वन हु इज़ द सेवियर। वहाँ पे आके उसे बचा लेते हैं और नमक को हटा के चीनी दे देते हैं उसे। फिर भले ही आप दोनों के इस रिश्ते में अभी के लिए कोई सच्चाई ना हो, लेकिन ऐसे ही सपोर्ट करते करते देख लेना, आप अपोलिना के दिल में घर जरूर कर जाएंगे।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है अपनी मुसीबतों को भूलकर अपनी बहन के लिए आवाज उठाई। अब ये तो हमने बताया था ना किस तरह आयुष ने सबके सामने शालू की मांग भर दी। अब जाहिर सी बात है दो प्यार करने वालों को मिलाने का बीड़ा जो है हमारी लक्ष्मी ही उठाएंगी। फर्ज है मेरी बहन के लिए आपसे उसकी खुशियों की उम्मीद कर भी मांग अपनी बहन की खुशियों की। अगर शालू ने हाँ कह दिया तो क्या आप आयुष की शादी उसे करा देंगी, बना देंगी उसे आयुष की पत्नी? तुम चाहती हो कि हम शालू और आयुष के प्यार को स्वीकार करें? तुम्हें ऋषि के साथ हर रिश्ता तोड़ना होगा। शालू और आयुष के एक होने के लिए तुम्हें ऋषि से अलग होना पड़ेगा। लक्ष्मी आज आवाज उठाएगी, खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन शालू के लिए। शालू आयुष से प्यार करती है और आयुष भी शालू से प्यार करता है। आप जानती हैं सच्चा प्यार करने वाले कितनी मुश्किल से मिलते हैं। अगर शालू और आयुष की शादी हो जाएगी तो आयुष को एक साथी मिल जाएगा, एक सच्चा साथी मिल जाएगा। तो प्लीज उन दोनों को एक हो जाने दीजिए ना प्लीज। अब आयुष ने अपने खून से इस शालू की मांग भर दी है। इसी के साथ उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। अब शालू भी आयुष से उतना ही प्यार करती है, तो ऐसे में बड़ी बहन का कर्तव्य निभाएगी लक्ष्मी और अपनी बहन को उसका प्यार दिलवाएगी। इसके लिए चाहे उसे किसी से भी मिन्नतें क्यों न करनी पड़े। अब शालू और आयुष के रिश्ते के बीच में नीलम दीवार बनकर खड़ी है। वो नहीं चाहती है कि शालू इस घर की बहू बनकर आए। लक्ष्मी अपनी बहन के लिए रिक्वेस्ट करने आई है कि वो उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर ले, आयुष के साथ उसकी शादी करवा दे और उनके प्यार को एक नाम दे दे। अब नीलम ने लक्ष्मी को बहुत सारी बातें सुनाई कि पहली बहन पहले से हमारे घर में है और उसके कारनामों से हम वाकिफ हैं, तो ऐसे में छोटी बहन को लाने की गलती हम क्यों करेंगे। हम एक ही घर की दो बेटियों को अपने परिवार में शामिल नहीं कर सकते। तुम खुद जानती हो कि हमें तुमसे कितनी परेशानियां हैं। सो लक्ष्मी एक तरीके से प्लीट करने आए, एक चांस ले रही है कि शायद वो शालू को अपनी बहू बना ले। तो यहाँ नीलम उसे मना कर देती है कि नहीं करेगी। अब नीलम के लिए तो वैसे ही लक्ष्मी आग का काटा है। लक्ष्मी और नीलम की बातें चल ही रही थी कि बीच में आग में घी डालने का काम कर दिया मलिष्का की माँ ने। तुमने उसे कहा होगा कि वो अकेले में कहता रहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, सबके सामने नहीं। उसने उस बात को चैलेंज ले लिया होगा और लोहरी की पवित्र अग्नि में उसने कुछ शब्द बोल दिए, वो भी इसलिए क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। मलिष्का की माँ तो अपनी बेटी को सेट करना चाहती है ऋषि के साथ, तो ऐसे में जब लक्ष्मी ने खुद के और ऋषि के रिश्ते का महत्व बताया और ये बताया कि उनका रिश्ता इस सारे रिश्तों से परे है, इस बात को भला किरण कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो प्यार करता है मुझसे, उसने मुझे एहसास करा है कि मैं उसके लिए कितनी मायने रखती हूँ, बल्कि सबसे ज्यादा बढ़कर मैं उसके लिए। उससे सहन नहीं होता है मेरा उससे अलग रहना। हम दोनों का रिश्ता कुछ अटूट है। हाँ, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटना होता तो बहुत पहले टूट चुका होता। फिलहाल आयुष अस्पताल में भर्ती है। बाहर इतना बखेड़ा चल रहा है। लक्ष्मी से ये भी कहा गया है कि तुम अगर ऋषि की जिंदगी से चली जाओगी तभी हम सोचेंगे आयुष और शालू के रिश्ते के बारे में। तुम्हें ऋषि को छोड़ना पड़ेगा। वो उसको एक चैलेंज दे देती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इन दोनों को एक्सेप्ट कर लूँ तो तुम ऋषि को छोड़ दो। तो बताइए आप सबको क्या लगता है कि लक्ष्मी कौन सा कदम उठाएगी अपनी बहन के लिए? क्या वो अपने प्यार का बलिदान एक बार फिर से देगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ये
विदेश जाने की जो लालसा होती है ना कुछ लोगों में, वो अक्सर ले डूबती है लोगों को अगर आप सही तरीके से और सही जरिए से यू डोंट फॉलो दिस आउट। वेल, कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल उड़ने की आशा में, जहां सचिन का भाई तेजस जो है कुछ अजीब और गरीब ख्यालात लेकर आया है, जिसको सुनकर अब घर वाले भी ऑलमोस्ट हंसने ही लगे हैं। नौकरी गई हाथ से, इंटरव्यू फेल, इधर आके तेरी बाइक को कान में आई नौकरी नहीं आई, यही चाहिए। ये मस्त पैके निरूपण हो और मेले में पिछड़ा हुआ बेटा कैसे 14 लाख का बातें। तो बोलती तू जाएगा ना तो घर पे खाना बनाने का, घर पे रहने का, छुट्टी बनाने का, करके तेल बनाने का। क्या एक नंबर था बाबा। ये तेरी वाइफ को ऐसी बात करे, फुल कॉमेडी फिल्म दिखाया, मजा आ गया मतलब चपड़ा तो सचिन, साइली, रोशनी और सचिन के बाबा, इन सब के तो तोते उड़ गए हैं। आखिर तेजस को हो क्या गया है? वो यूं छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? तेजस ने आखिर ऐसा अब कौन सा नया कारनामा कर दिया जिसके चलते ये सब अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं? अब आपको बता दें कि तेजस ने घर में एक खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी ये कि उसे नौकरी मिल गई है, वो भी कनाडा में। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर लेकिन है। तेजस अगर 14 लाख रुपए भरेगा तब उसे कनाडा में नौकरी मिल सकती है। तेजस वापस नौकरी ढूंढने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ देता है। उनमें से कोई इंटरव्यू में उसको कहा गया होगा कि 14 लाख दोगे तो तुम्हें हम नौकरी दिलवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं कि हम दे ही देंगे नौकरी। घर आकर रोना धोना शुरू के मम्मी मुझे जाना पड़ेगा कनाडा, ये वो। अब जैसे ही तेजस ने ये बात कही, सब हक्के बक्के रह गए कुछ पल के लिए, लेकिन फिर इस कदर हंसने लगे। आंसू कहाँ गए? बता दे, ये मालूम है क्या सीन रहेगा बाबा कि शादी भी हुआ नहीं है, लेकिन बच्चे का नामकरण पहले कर डालते हैं। वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका स्कूल में भी दाखिला कर डाले। उसको बोलती है कि घर में खाना बनाने का, मेरे को भोनवीन करने का, मस्त पहले तेल जलाने का। बाप रे बाबा, मेरा झगड़ा दुख रहा है बाबा। क्या कॉमेडी पिक्चर है, बस बजा रहे, मत पिक्चर है। और अगर मैं 14 लाख दूंगा तो ही मुझे जॉब मिलेगी, वो भी कनाडा में, तो सब लोग एक्चुअली खी हंसने लगते हैं। परेश, सचिन और साइली, और हम लोगों का पोपट होता है। ये सब है। तेजस का मजाक बन रहा था। अब हमेशा तेजस ऐसी कोई हरकत करता ही है जब वो हंसी का पात्र बन जाता है। अब यहाँ पर रेणुका तो रेणुका है, वो अपने बेटे को लेकर इतनी ऑब्सेस है कि बेटे की जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब रेणु ऑब्सेस्ड मदर है, क्या कर सकते हो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक शी इज अ क्रेजी मॉम फॉर तेजस, कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, उसे घर तक बेच दिया। अब रेणुका जी, जुदाई तो तब होगी ना जब नौकरी लगेगी। 14 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? सचिन का सबसे बड़ा सवाल यही था। अब यहाँ पर इतना बड़ा सीन हो गया, हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी। तो वहीं आपको बता दें कि ये सीन यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये सीन केवल एक एपिसोड के लिए ही लिख कर आया था, दर्शकों को थोड़ा सा हंसाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एक तरफ तेवर से भरा है देवर ओम, तो दूसरी तरफ सातवें आसमान में नजर आएगी भाभी गायत्री की अकड़। थोड़ा तेवर थोड़ी तकरार लेकर आ गया है कलर्स का नया शो राम भवन, जो 29 जनवरी से कलर्स टीवी पर रात 8:30 बजे से आना शुरू हो चुका है। इस शो में समीक्षा जायसवाल, खुशबू राजेंद्र मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग का नजारा देख लीजिए, जहां उड़ने की आशा के सचिन साइली भी नजर आए, और सबसे खूबसूरत बात ये रही, यहाँ भी सचिन की आजी मिल गई। आजी लेकिन मेरे गांव चैनल में डिमांड में है। मेरे गांव के घर को भी मैं बहुत मिस करती हूँ और मेरे बच्चों को। आजी कोई भी भवन चले जाए, देशमुख भवन से ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलेगी ना। I think I agree with that. देशमुख भवन से ज्यादा खुशी किसी भवन में नहीं मिलेगी ना। मैं बहुत खुश हूँ आजी कि आजी मेरी आजी भी है, और अभी जो है वो यहाँ पर राम भवन में भी किसी की मम्मी बनी हुई है। किसी की मम्मी बनी है, और मतलब सास बहू बोलने के लिए है, मेरी बेटी ही है। Exactly, मैं भी यही कहने वाली थी। The spirit that he has, I think he's got a great एक तो upbringing and जो उनका family background है, plus जैसे he's been brought up and उसके बाद जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, जो एक मतलब एक दोस्त के लेवल पे तो अलग है, लेकिन एज अ पर्सन आई थिंक इज अ ग्रेट पर्सन। बात दरअसल ये है कि सीरियल उड़ने की आशा के प्रोड्यूसर राहुल तिवारी ही कलर्स के नए शो राम भवन के प्रोड्यूसर हैं। ऐसे में सचिन साइली का आना तो बनता ही है। बहुत खुश हूँ उड़ने की आशा और उड़ने की आशा या राम भवन जिन लोगों की वजह से है, वो दोनों मेरे राइट और लेफ्ट में खड़े हैं, राधिका श्रीनी मेरे पार्टनर्स, और इनकी राइटिंग की वजह से ही वो सक्सेसफुल है। सो आई एम वेरी ग्लैड। बहुत खुशी होती है कि नंबर 1 पे हैं, और ये शो भी नंबर 1 बनेगा फॉर श्योर। भवन एक बहुत ही स्पेशल शो हम सबके लिए। राम भवन की फैम भी आ गई है, इनसे पूछिए राम भवन आपके लिए क्या है? मेरा ही है राम भवन, तो पूरा क्या है, क्या वही है, मेरा सब कुछ है। राम भवन इज माई गोल। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात करें तो शो का पहला एपिसोड बड़ा ही दमदार रहा। भाभी और देवर की टशनबाजी खूब देखने को मिली। ओम के पिताजी से मिला है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कौन रामदास? ऐसे ही हाँ, रामदास जी ने अच्छा बहुत अच्छा फीडबैक दिया बैठ के कि हाँ आपका जो वाइब है बहुत फ्रेश है, न्यू है। आपका भी फ्रेश न्यू है क्या? अच्छा ओके, तो हम दोनों का वाइब जो है बहुत फ्रेश और न्यू है, इम्पैक्टफुल है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रेमाइस बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर रोलिंग टेल्स प्रोडक्शन। आई थिंक राहुल सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड ही इज़ ऑल्सो ग्रेट human being. So I'm very happy and I'm looking forward. The cast looks amazing. Especially I want to mention Gayatri's character. She's looking amazing. She has great presence. So yeah, I'm looking forward for that. शो का मुझे प्लॉट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स समथिंग वेयर इट्स इंट्रीगिंग एज अ पर्सन। अगर आप देखते हो शो तो आपको लगता है कि अभी कुछ ट्विस्ट आने वाला है, अभी कोई नया प्लॉट आने वाला है। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स विद डिफरेंट वेरिएशंस। तो जैसे हमारे हीरो का कैरेक्टर है वो काफ़ी रॉ और काफ़ी अनफिल्टर्ड है, जो उसमें हमारी नेगेटिव है आई एम श्योर, जो जिस हिसाब से उनका पोर्ट्रे हुआ है उनका काफ़ी अच्छा और अलग पोर्ट्रे किया हुआ है। और जो खुशबू है, खुशबू का भी अच्छा और एकदम ही पॉजिटिव डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ कैरेक्टर दिखाया हुआ है, बट आई एम श्योर दैट्स गोना चेंज विद द स्टोरी। अगर शो इसी पेस पर चलता रहा तो हमें पूरी उम्मीद है कि शो राम भवन भी दर्शकों को जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस तरह से सीरियल उड़ने की आशा ने किया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बात करते हैं करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर की। बिग बॉस का ये सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन शो के कंटेस्टेंट्स के बीच बनी दोस्तियां हमेशा बरकरार रहेंगी। शिल्पा शिरोडकर ने अपने घर पर रखी एक हाउस पार्टी, जिसमें करणवीर, चुम, दिग्विजय ये सभी साथ नजर आए और इन सभी ने मिलकर खूब एंजॉय भी किया। अब बिग बॉस खत्म होने के बाद अब हमने देखा कि कैसे घर के कंटेस्टेंट्स के बीच 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ विवियन की पार्टी में ज्यादातर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स नजर आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ करणवीर, चुम, दिग्विजय और शिल्पा का एक अलग ही बॉन्ड बना है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे वाह, देखो भैया, वहाँ चूड़ी वाले के साथ साथ ना गजरे वाले भैया भी बैठे। मैं जरा अपने लिए गजरा लेकर आती हूँ, अच्छा लगेगा ना मेरी इस आउटफिट के साथ। वैसे गजरा तो भैया अबीरा के बालों में आरके भी लगा रहा था। ये देखकर अरमान का तो मानो दिल ही टूट गया, इसलिए मैंने सोचा है मैं अपने बालों में खुद ही गजरा लगा लूंगी। धोखा जब कोई अपना दे तो दर्द दिल में होता है। अबीरा और आरके को इस तरह देख अरमान के मन में यही सवाल है कि क्या अबीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और क्या उसने सब कुछ भुला दिया है। आरके को जब अबीरा के बालों में गजरा लगाते हुए अरमान ने देखा तो उसका दिल आज 1000 टुकड़ों में टूट गया। यहाँ पर जब मैं आके देखता हूँ हॉस्पिटल में तो मेरे कानों से लिटरली धुआं निकल आता है। आरके अबीरा को गजरा लगा रहा है और अरमान के लिए देखना कितना मुश्किल है आप लोग समझ सकते हैं। जो औरत यहाँ पर है अंदर जो अबीरा को अपनी बहू कह रही है और उसको कहती है आरके को कि इसको वरमाला पहनाए, तो अरमान का दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत। अब ये तो हम जानते हैं कि अबीरा अरमान से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब तो वो मजबूरी में कर रही है क्योंकि आरके की माँ ने उसे ऐसा करने के लिए बोला है। आरके की माँ अबीरा को अपनी बहू बनाना चाहती है और जब आज उनकी तबीयत बिगड़ी तो अबीरा अरमान के साथ होने वाली कोर्ट की हियरिंग छोड़कर हॉस्पिटल आ गई उन्हें देखने के लिए। यहाँ हॉस्पिटल में एक्चुअली आरके की मम्मा दवा नहीं खा रही हैं और वो बोल रही हैं कि उन्हें बहू से मिलना है, बहू से मिलना है। पहले भी एक सीन जा चुका है जहाँ वो मुझे बहू बुला रही हैं। तो मैं जा रही होती हूँ हियरिंग के लिए, साइनिंग के लिए डिवोर्स की, बट फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। माँ बोलती हैं कि ये गजरा है, ये गजरा लगा दो, तुम मेरी बहू के बालों में लगा दो। मैं शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, तो ये सब तो आरके और मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। आरके की माँ ने उसे बोला कि वो अबीरा के बालों में गजरा लगाए और इसी के साथ साथ देखिए ना वो उसे वरमाला पहनाने के लिए भी कह रही हैं। ये सब जब अरमान ने देखा तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया। अब फिलहाल तो आरके की माँ का सच अबीरा और अरमान के सामने नहीं आया है। अबीरा को अभी तक ये नहीं पता चला है कि आरके की जो माँ है ना अब वही उसकी असली सासू माँ है। अब उसे ये सच पता चलेगा ना तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये सिचुएशन देखकर हमें तो यही लग रहा है कि अरमान और अबीरा के रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। अबीरा अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये जो गलतफहमी आपके और अरमान के बीच पैदा हुई है ना, इसे आपको ही दूर करना होगा। एक तरफ यहाँ अबीरा और अरमान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चारू और अबीर को लेकर भी घर में हंगामा हो गया है। चारू अबीर से मिलने गई है और इसी बात पर रूही और फूफासा एक दूसरे से भिड़ गए हैं। अरमान कोशिश तो कर रहा है घर वालों को शांत करने की, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये सब देखकर तो हम यही कहेंगे कि घर में ड्रामा इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होने वाला है। अबीरा को अपने रिश्ते के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो आ गई टीवी की दुनिया के टीआरपी और इस बार टीआरपी चार्ट में थोड़ी फेरबदल है।
तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है सीरियल झनक 1.8 रेटिंग के साथ। और नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं, सीरियल मंगल लक्ष्मी और सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 की पोजीशन पर एक नहीं बल्कि 4 शोज हैं, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, एडवोकेट अंजलि अवस्थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मिले हैं 2.2 की रेटिंग्स। और इसी के साथ साथ बिग बॉस सीजन 18 भी बना हुआ है नंबर 3 की पोजीशन पर 2.2 रेटिंग के साथ। बिग बॉस का फिनाले वीक लोगों ने जमकर देखा है टीवी पर। नंबर 2 की पोजीशन पर है सीरियल उड़ने की आशा 2.4 रेटिंग के साथ। और इस बार नंबर 1 की पोजीशन की बाजी मारी है सीरियल अनुपमा ने 2.5 रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या तमाशा कर रही थी तुम? क्या जरूरत क्या थी आपको पार्वती से वो सब कुछ कहने की? अब ना उसे पूरा शक हो जाएगा कि हम नहीं चाहते कि वो बाजवा खाना में वापस आए। बाकी सब चीजें ये प्रूव करती है कि उनके अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। पार्वती जी का बचना मुश्किल है। बेबे पर नाराज हो रही है नीति। अब नीति तुम आपस में ही लड़ने लगोगी ना तो इसका फायदा कोई तीसरा उठा लेगा। याद है ना पिछली बार जब तुमने सासू माँ के साथ पंगा लिया था तो क्या हुआ था। अब दरअसल बात कुछ यूं हुई कि बेबे पार्वती से मिलने गई और वहां पर पार्वती को उन्होंने इतनी बातें सुनाई। फिर क्या नीति इसी बात से नाराज है और बेबे को कह रही है कि आपको इतना ओवर नहीं करना चाहिए था। हूँ बेबे को और बेबे ही जाती है अंदर और फिर उसके बाद उसकी बहुत कुछ बोलती है पार्वती को। इस चीज़ से मुझे गुस्सा आ जाता है कि क्यों बोली आप इतना कुछ पार्वती को, क्योंकि फिर तो उसे पक्का शक हो जाएगा कि हाँ भाई हम नहीं चाहते हैं कि वो उसकी बहू बने। अब देखिए हम तो यही कहेंगे कि जितना ये आपस में लड़ेंगे ना उतना फायदा होगा अंबिका देवी को। अब अंबिका देवी पार्वती को जेल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देगी। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी गृहस्थी सेट हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, इट बिकम्स डिफरेंट। बट व्हेन यू आर यंगर आपका पूरा का पूरा जो कहते हैं सेंट्रीफ्यूगस इज़ योर चाइल्ड। यू लिव फॉर योर चिल्ड्रन, यू लिव फॉर योर किड्स। तो अभी क्योंकि पार्वती की शादी हुई है तो अंबिका का पूरा फोकस इज़ ऑन हाउ कैन आई मेक हर लाइफ बेटर। तो हाँ पार्वती अभी अटकी है, फंसी है, लेकिन हम उसे निकाल के रहेंगे। अपनी बेटी को वो किसी भी कीमत पर बाहर निकाल कर ही दम लेगी। वैसे यहाँ पर जो अंबिका देवी का वकील था ना, उस वकील ने धोखा दे दिया है। तो अब ऐसे में अंबिका देवी के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई है। तो अभी डिजेक्शन मिला है, अभी सरीन साहब ने धोखा दिया है, बट आई एम प्रीटी श्योर समथिंग मोर एक्साइटिंग इज गोना हैपन और पार्वती बाहर निकलेगी। सो आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या होगा, हम कैसे करेंगे, क्या तिकड़म लगाने वाले हैं हम। बट या एक्साइटिंग टाइम्स। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देखकर कि राजीव अंबिका देवी की मदद करेगा पार्वती को जेल से बाहर निकालने के लिए। और ये देखकर नीति एक बार फिर से आग बबूला हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, ऊपर से पुलिस पकड़कर जा रही है सुमन को, और सुमन को लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तीर्थ ने कुछ गड़बड़ की है, और इसी चक्कर में बेचारे तीर्थ को जोरदार थप्पड़ भी पड़ गया।
एक बार फिर से अपने पति तीर्थ को जोरदार थप्पड़ मार दिया है। और यहाँ पर देखिए पुलिस वाले भी मौजूद हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते इस सुमन को अपने ही पति को थप्पड़ लगाना पड़ गया। इस सुमन और तीर्थ दोनों ही इलेक्शन लड़ रही हैं और इंदौर में आचार संहिता लग गई है, जिसके चलते आप प्रचार नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ बहुत सारे पैसे भी नहीं रख सकते हैं। इस सुमन की गाड़ी से कैश पैसे बरामद हुए हैं, इसीलिए पुलिस सुमन को हथकड़ी लगा रही है। सो इलेक्शंस आने वाले हैं एंड सुमन के कार में कोई सीट कर देते हैं, लॉट ऑफ कैश एंड ये जो सारी चेकिंग है, नाकाबंदी है, कौन सी गाड़ी रोकनी है, क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, दिस इज ऑल प्लान्ड एंड प्लॉटेड एंड सुमन को जाल में फंसाया। अब तीर्थ यहाँ पर सुमन का बचाव करने आया है, लेकिन न जाने क्यों इस सुमन को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तीर्थ ने ही करवाया है, इसीलिए तो सुमन ने उसे थप्पड़ मार दिया। सुमन तो एक्चुअली चिढ़ ही रही है कि तीर्थ ने खुद ही प्लान किया एंड वो खुद ही अभी बचाने आ रहा है, तो ये सब नाटक है। सो शी थिंक्स दैट ही इज बिहाइंड इट, द मित्तल्स आर बिहाइंड इट एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अब सुमन है माना कि तुम चोट खाई हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा तीर्थ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देंगी। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये काम कोई और भी तो कर सकता है। हमारा इशारा देविका की तरफ है। अब सुमन को हथकड़ी लग गई है, तो ऐसे में अब वो चुनाव लड़ पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल अभी हम भी नहीं जानते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और एसबीएस ओरिजिनल्स की कर रहे हैं शुरुआत एंटरटेनमेंट की दुनिया की इस खास खबर के साथ। हिमंगल के ससुराल में बसंत पंचमी की पूजा होने वाली है। हिमंगल के साथ साथ सौम्या भी बसंत पंचमी की पूजा के लिए तैयार हुई है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये खुरापाती करना सौम्या की तो आदत है ना, तो यहाँ पर वो आदित्य के कान भर रही है कि उसे इस घर में एक कोई दर्जा मिल ही नहीं रहा है। एक कोई भी काम वो अपने मन से नहीं कर सकती है। अब मंगल ने इनकी बातें सुनी और कहा कि भाई सौम्या, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस घर की सदस्य हो और तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। अब मंगल ने जिस हिसाब से सौम्या को ये बात कही ना, जरूर मंगल के दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही है जिसका खुलासा बसंत पंचमी की पूजा पर हो जाएगा। देखो, मंगल में कहते हैं ना कि जब इंसान सही करना चाहता है, सच का साथ देता है और सच को सामने लाने की कोशिश करता है, तब तो भगवान भी उसे साथ देता ही है। परेशानी होती है लेकिन विजयी तो मंगल की ही होगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ में वो डबल क्रॉस कर रही है। एक बार चेक कर रही है, फिर से चेक कर रही है, देने के समय पे भी चेक कर रही है। तो अभी शायद सौम्या को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अब जो सौम्या का एक्चुअली प्लान है कि उसके ऊपर वो सेफ गेम खेल रही है ना, कि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए कि सौम्या सब कुछ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सौम्या को भी इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि मंगल को सौम्या पे डाउट पड़ गया है। अब सौम्या की हरकतें बहुत ही बुरी है। अपनी सासू माँ को वो दवाइयाँ दे देकर थकी नहीं थी। अब उसे लगता है कि सासू माँ को जो दवाइयाँ दे रही है ना, उसका डोज बढ़ा देना चाहिए। अब दवाइयों से नहीं, इंजेक्शन से काम लेगी सौम्या। मंगल को तो वैसे ही शक हो गया है जब उसने इस सौम्या को डिलीवरी बॉय से कुछ लेते हुए देखा।
कि मैं इंजेक्शंस से इन्हें बेहोश तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो भी उनके साथ होता है वो मुझे भी नहीं पता क्या होता है आपके साथ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब ये मंगल के हाथों हो ताकि जो ब्लेम है वो उसी पे आए। तो अभी फ़िलहाल मैं डिलीवरी बॉय को कुछ थोड़े बहुत पैसे दे रही हूँ और उसे कह रही हूँ कि वो मंगल को बोले कि ये दवाइयाँ हैं और इंजेक्शन है जो आपको देना है। तो उसने पैकेट तो ले लिया है वहाँ से, अब देखना ये है कि वो अम्मा को इंजेक्शन देती है या नहीं। कुल मिलाकर कहानी का मुद्दा अब ये है कि सौम्या और मंगल आमने सामने आ गए हैं। सौम्या को पता है कि वो क्या कर रही है और मंगल को भी पता है कि सौम्या क्या कर रही है। तो भाई जब दोनों को पता है तो इसमें जो सफलता है ना, सबसे पहले मंगल को ही मिलेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।